प्रत्येक व्यक्ति के नामों के प्राय विलोम शब्द नहीं होते हैं। जैसे राम का विलोम रावण नहीं लिख सकते, परंतु सत्य का विलोम असत्य अवश्य होगा। कई विलोम शब्द उपसर्ग लगाने से भी बने होते हैं। जैसे आदि का अनादि, अपराध का निरपराध। ठीक है, इसमें ए उपसर्ग लगा है ऊपर वाले में, अनादि में, और निरपराध में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं। जैसे अंगीकार है ना, अंगीकार क्या है, शब्द है, और विलोम शब्द अस्वीकार। ठीक है ना। और अंत, आदि, अतरंग, बहिरंग, अंतर्जातीय, सजातीय, अंतिम, प्रथम। ठीक है, इसी तरह ये सब क्या है, हमारे विलोम शब्द हैं। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट देखेंगे एकार्थी शब्द कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं। समान अर्थ देने वाले प्रतीत होने के पश्चात भी उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रार्थना और अनुरोध, जबकि प्रार्थना और अनुरोध का मतलब एक ही है, लेकिन प्रार्थना क्या है, ईश्वर या बड़ों से निवेदन, और अनुरोध क्या है, समान अवस्था में सम्मानजनक सुझाव लेना या देना। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे ही कुछ शब्द उदाहरण के लिए नीचे दिए गए हैं। जैसे अगम, जहाँ पहुँचना संभव हो। ठीक है, भारत में कुछ क्षेत्र अगम क्षेत्र होते हैं कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरह दुर्गम, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, ये मार्ग अत्यंत दुर्गम है। अधिक, जरूरत से ज़्यादा, मेरा पेट अधिक नहीं निकलना चाहिए। पर्याप्त, जितनी जरूरत है उतना ही, मेरे पास पर्याप्त धन है। ठीक है, इसी तरह ये शब्द हैं, ये अर्थ है और इनका वाक्य में प्रयोग है। अब हम देखेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये क्या है, ये शब्द सुनने में एक समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, गोद है ना, और अंग, शरीर का भाग। चिर, हमेशा। चीर, वस्त्र। अपमान, निरादर। उपमान, तुलना। अंश, कंधा। अंश, भाग। क्रम, संख्या। कर्म, काम। प्रणय, प्रेम। परिणय, विवाह। इसी तरह ये हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं। अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक कहावत है, गागर में सागर भरना, अर्थात गागर घड़े में सागर को भर देना। ये कार्य पूर्णतः असंभव है। घड़े में सागर को नहीं भरा जा सकता, परंतु हिंदी में ये कहावत पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है। हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं, जिनका अर्थ या अनेक शब्दों का संक्षिप्त प्रयोग होता है। जैसे मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला। यहाँ मीठा बोलने वाला तीन शब्दों के स्थान पर मृदुभाषी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग न कर एक ही शब्द में उसका अर्थ बताया गया है। जैसे जिनकी आत्मा महान हो उसे हम कहते हैं महात्मा। ठीक है, अतः ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर आके उनके अर्थ को प्रकट करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसकी कल्पना न की जा सके तो उसे कहते हैं अकल्पनीय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी ईश्वर में आस्था हो आस्तिक। जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसका आर पार देख सके पारदर्शी। नीचे खींची रेखा रेखांकित। जिसका जन्म न हुआ अजन्मा। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य। जिसका पति मर चुका हो विधवा। जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इसका बोर्ड का वर्क। अब हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन, एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द में अंतर समझाइए। जो एक समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, समान अर्थ देने वाले होने के पश्चात भी उनके अर्थ में अंतर होता है, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी के एक शब्द के कई अर्थ प्रचलित होते हैं, जैसे अनेक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को गागर में सागर भरने के समान क्यों माना गया है। हिंदी में कई ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं, जिनका अर्थ उन कई या अनेक शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे मृदुभाषी, मृदुभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाला। अब यहाँ 3 शब्द है मीठा बोलने वाला, इसके लिए हमने एक ही शब्द प्रयुक्त किया है, मृदुभाषी। ठीक है, अवधि और वह अवधि के आधार पर श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को समझाइए। अवधि मतलब समय, और अवधि मतलब बोली, जो अवध में बोली जाती है। ठीक है, और हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे अब।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? तो परा नहीं बना है। 14 का आंसर देखेंगे, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 15 का देखेंगे, पराजय शब्द में उपसर्ग है परा, ठीक है। 16 का देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग वाले शब्दों को चुनिए। अपयश में अप है, अतिरिक्त में अति उपसर्ग है, कुपुत्र में कु उपसर्ग है, बदसूरत में बद उपसर्ग है। तो पहले में अप, सेकंड में अति, थर्ड में कुपुत्र में कु उपसर्ग है, और चौथे में है हमारे बदसूरत में बद उपसर्ग है, ठीक है। अब हम 17 का आंसर देखेंगे। निम्नलिखित उपसर्गों से बने सही शब्द विकल्पों में से चुनिए। उत से बना उत्कर्ष, कु से बना कुपुत्र, ना से बना नालायक, निर से बना निर्बल। तो उत से उत्कर्ष, पहला उत्कर्ष, सेकंड है हमारा कु से कुपुत्र, ना से नालायक। इसका आंसर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंद्रमा का शशि, मयंक, राकेश। आंख का नेत्र, नयन, चक्षु। ईश्वर का ईश, प्रभु, देवता। गंगा का सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, ठीक है। जल का नीर, सोय, अम्बु। नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिनी, ठीक है। भिन्न का अलग, पृथक और असमान। सूर्य का सूरज, भानु और भास्कर। पुत्र का सुत, तनय और पुत्र। बेटा, पुत्र का बेटा, ठीक है। कमल जलज, पंकज और सरोज, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th के आंसर कंप्लीट। अब हम 5th के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गणेश के अन्य पर्यायवाची शब्दों पर गोला बनाइए, ठीक है। जैसे अब गणेश में आएगा अमेल, अनमेल है अपना नीलवदन, ठीक है। नीलवदन, इस पे हम गोला बना देंगे। ख है अपना चंद्रमा, चंद्रमा में हम करेंगे दिनकर पर, ठीक है। दिनकर पे हम गोला बनाएंगे। इसी तरह ग में ग्रह, ग्रह का होगा अपने भूमि नहीं होता है इसका मतलब, तो भूमि पर हम गोला बना देंगे। नेक्स्ट है ग में घोड़ा, घोड़ा का अपने सैंधव नहीं होता, ठीक है। इस पर हम गोला बना देंगे। नेक्स्ट है अपना पुष्प, पुष्प पे अपने अर्क नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना आम,
आम का कानन नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रात, रात का निशाचर नहीं होता है। बादल का जलज नहीं होता है, ठीक है। ये हमने इन पर गोले बना दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र, इनके विलोम लिखने हैं। स्वतंत्र का लिखेंगे परतंत्र, ठीक है। पक्ष, विपक्ष, रक्षक, भक्षक। नेक्स्ट लिखेंगे विपन्न, संपन्न। नेक्स्ट है अपना सज्जन, दुर्जन। नेक्स्ट है कृतज्ञ, कृतधन्य, कृतज्ञ। नेक्स्ट है अपना निराहार, आहार, निराहार, आहार। नेक्स्ट है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। सामान्य का विशिष्ट, सामान्य का विशिष्ट, विराग का अनुराग, अनुराग, चल का अचल, मुक्ति, बंधन, सम, विषम, नश्वर, शाश्वत, शाश्वत, स्थूल, सूक्ष्म, सुगम, दुर्लभ, दुर्लभ, सक्षम, अक्षम, सुगुण, दुर्गुण, ठीक है। ये आपका 7th कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर। उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनेंगे। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। गुण, अवगुण, अवगुण। सौभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। शगुन, अपशगुन, अपशगुन, अपशगुन। ईश्वर, अनीश्वर, अनीश्वर, ठीक है। एकता, अनेकता, अनेकता। नेक्स्ट है अपना विकल्प, संकल्प, विकल्प, संकल्प। गगन, आगमन, गमन, आगमन। वादी, प्रतिवादी, वादी, प्रतिवादी। अनुराग, विराग, ठीक है। संकल्प, विकल्प, संकल्प, वादी, प्रतिवादी, गमन, आगमन, अनुराग, विराग, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा अपना निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए, ठीक है। तो आम का हम लिखेंगे, आम का लिखेंगे फल। आम का मतलब एक तो फल होता है और एक साधारण, ये आम बात है ये, ठीक है ना, साधारण बात है। इसी तरह हरि, हरि का एक का मतलब होता है शेर, एक का होता है कामदेव। भाग, एक का मतलब होता है हिस्सा और एक का मतलब होता है दौड़।
भाग। मुद्रा, मुद्रा का होता है एक का मोहर, मुद्रा का होता है एक का ख वाले का खरीदली। मुद्रा का होता है मोहर और अंगूठी, मोहर और अंगूठी। दक्षिण, एक तो दिशा होता है, एक दाहिना होता है, ठीक है। इसी तरह एक अंक, अंक का होता है संख्या और एक भाग, एक का होता है संख्या और एक का होता है भाग। इसी तरह श्यामा, जय का, एक का होता है काला रंग और एक का होता है कृष्ण। इसी तरह कर, एक का होता है हाथ और एक का होता है सूंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 के आंसर देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला अक्षर, रंग, है ना। ख लिखेंगे हम, आत्मा, एक पक्षी, एक पक्षी। ग में देखेंगे हम हाथी और सर्प की एक जाति, सर्प की जाति। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हम वोट राय। नेक्स्ट देखेंगे गाय आंख। नेक्स्ट देखेंगे हम कमल मछली। अब इनका मिलान करेंगे हम। तो सबसे पहले अक्षर, अक्षर होगा, अक्षर और रंग का होगा वर्ण, इससे मिलान करेंगे। मैं सामने लिख रही हूँ, आप भले मैच कर दीजिए। आत्मा एक पक्षी, नाग। हाथी सर्प की एक जाति, ये होगी अपने, ये भी है नाग, ठीक है ना। नेक्स्ट है वोट और राय, ये है मत। गाय और आंख, गौ। और कमल और मछली, जलज, ठीक है। ये हमने इसका मिलान कर दिया। अब वाक्य का प्रयोग कर निम्नलिखित के भेद बताइए। जैसे स्नेह, स्नेह क्या है और वात्सल्य। तो स्नेह क्या है, स्नेह मतलब प्रेम और वात्सल्य का मतलब भी प्रेम होता है। तो स्नेह मतलब होता है अपने छोटे भाई को बहुत स्नेह करती है। और वात्सल्य, सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की थी। ग्रंथ, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक, ये रवि की पुस्तक है। आदेश, ये सरकारी आदेश है। आज्ञा, बच्चों को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दया, पक्षियों पर दया करनी चाहिए। कृपा, मुझे सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिला है। अभिमान, मुझे अपनी बेटी की योग्यता पर अभिमान है। अहंकार, अहंकार का अंत निश्चित है। श्रद्धा, महापुरुषों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव है। भक्ति, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उपहार, मुझे उपहार स्वरूप एक साइकिल मिली। भेंट, मैंने स्कूल को 10,000 रुपए भेंट किए, ठीक है। अब मैं ये आपको लिखवा देती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। स्नेह, प्रेम, वह अपने भाई से, वह अपने भाई से स्नेह करती है, स्नेह करती है। नेक्स्ट है वात्सल्य, वात्सल्य, सूरदास की भक्ति,
वात्सल्य भाव की थी, वात्सल्य भाव की थी। है, ये क्या है? ग्रंथ। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। इसी तरह पुस्तक, यह रवि की पुस्तक है, यह रवि की पुस्तक है। नेक्स्ट है आदेश, यह सरकारी आदेश है, यह सरकारी आदेश है। आज्ञा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट दया। दया, पक्षियों पर दया करनी चाहिए, पक्षियों पर दया करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना कृपा, मुझे सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिला है, मुझे सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिला है। नेक्स्ट है अपना अभिमान, मुझे अपनी बेटी की योग्यता पर अभिमान है। अभिमान है। अहंकार, अहंकार का अंत निश्चित है, अहंकारी का अंत निश्चित है। नेक्स्ट है श्रद्धा, श्रद्धा, महापुरुषों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने भक्ति, भक्ति, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना उपहार, उपहार, मुझे उपहार स्वरूप एक साइकिल मिली, मुझे उपहार स्वरूप एक साइकिल मिली। नेक्स्ट है भेंट, मैंने स्कूल को 10,000 रुपये भेंट किए, मैंने स्कूल में 10,000 रुपये भेंट किए। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। और राघव विद्यालय की ओर जा रहा है, और राम और श्याम घर जा रहे हैं। है
ग्रह, सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। ग्रह, कल मैं रमेश के गृह प्रवेश में गया। अपेक्षा, सीमा की अपेक्षा गीता अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा, कक्षा के सभी बच्चे राम की उपेक्षा करते हैं। चिर यानी लंबे समय तक, है ना। विधायक जी मेरे चिर परिचित हैं, लंबे समय से मेरे परिचित है ना। चीर, द्रौपदी का चीर हरण दुशासन ने किया। वदन, वदन मतलब मुख, सीता का वदन चंद्रमा के समान था। बदन, शरीर, मेरे बदन में बहुत पीड़ा है। सुत, पुत्र, शिव जी के सुत गणेश हैं। सूत्र, राखी पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। प्रकार, बाजार में कई प्रकार की मिठाइयाँ रखी थी। प्राकार, कुंभलगढ़ प्राकार की दीवारें बहुत मजबूत है। ये आपका 12 कंप्लीट हो गया। 13 लिखेंगे, इस पे गलत नंबर डला हुआ है, 12 वाला है, उसको देख लेंगे एक बार। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द भरिए। मुझे मात्र एक रोटी चाहिए। इनमें नंबरिंग गलत हो गई है बच्चों, देख लेना। 2 बार 11 क्वेश्चन आ गया है, बट मैं भी बुक के अकॉर्डिंग आपको 12 क्वेश्चन का आंसर करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बुक के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द भरिए। मुझे मात्र एक रोटी चाहिए। इस बात के मूल में आज मेरा परिणाम आने वाला है, ठीक है। रोज मंदिर के सामने दीन लोग यानी गरीब लोग, है ना। ये दिन मतलब दिन होता है दिवस, और इस दिन का मतलब गरीब होता है। अन्न के बिना गुजारा नहीं हो सकता। पक्षी अपनी नीड की ओर चल दिए। नीड मतलब घोंसला, ठीक है। अब हम 14 देख लेंगे, क्योंकि 14 पिक्चर वाला है, वो रहने दीजिए आप। निम्नलिखित चलिए एक शब्द लिखिए, साथ पढ़ने वाला। सहपाठी, सहपाठी। है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो सबसे प्रिय हो, सर्वप्रिय। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो कम बोलता हो, मितभाषी, मितभाषी। जो प्रेम से बोलता हो, मृदुभाषी, मृदुभाषी। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक है। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और चेक करवाइए, ठीक है। थैंक यू।